दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज से खुले राज और डीजीपी भी रह गए हक्का बक्का। यूपी में 2027 की थी क्या बिसात। 8 मुस्लिमों को किया गया था कैद, धरे गए नफरती चिंटू और छूटे सारे मुस्लिम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, यूपी में 2027 के चुनावी बिसात बिछाने के लिए क्या प्रदेश में हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाकर दंगा कराने की साजिश थी? आखिर मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखवाकर बीजेपी के नफरती चिंटुओं की शिकायत पर पुलिस ने मुस्लिम युवकों को क्यों गिरफ्तार किया था? और फिर ऐसा क्या हुआ कि मजबूरन पुलिस को माफी मांगते हुए उन सभी 8 मुस्लिम युवकों को रिहा करना पड़ा और सारे नफरती धर लिए गए? दोस्तों, राजनीति भी बहुत अजीब चीज है। जो हो ना उसे दिखा दो, जो दिखे ना और जो दिखे उसे छिपा दो। आंखों में धूल झोंको, कानूनी दांव पेच का सहारा लेकर निर्दोष को फंसाओ, अपनी सियासी गुणागणित ठीक करने के लिए हिंदू मुस्लिम करके निर्दोषों को और फंसाओ। और यही हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। कैसे 27 की बिसात बिछाने के लिए मंदिर के दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखवाकर नफरतियों ने मुस्लिमों को जेल भिजवाया, मगर वही नफरती पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पिछले सप्ताह 2 गांवों के कई मंदिरों के दीवारों पर आई लव मोहम्मद के श्लोक लिखे गए सिलसिला, जिसका असली सच अब सामने आया। वैसे मैं यहां आपको बताता चलूं कि दरअसल इस नारे को कहा यह जाता कि सत्ता पक्ष के ही कुछ नफरती चिंटुओं ने शुरू कराया, ताकि इसको विवाद को तनाव के शक्ल में आधार बनाकर बेकसूर मुसलमानों को पहले पुलिस से पिटवाओ और फिर जेल भिजवाकर बहुसंख्यकों को खुश करके अपनी तरफ खींच कर लाओ, 27 की बिसात बिछाओ। मगर दोस्तों, यह खेल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नफरतियों के लिए उल्टा पड़ गया। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर जबरन तनाव फैलाया गया। नेताओं ने आपत्तिजनक भाषण दिए, कई शहरों में हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन अलीगढ़ की घटना ने सारी पोल खोल दी। गहनता से जांच में जिन मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया था, उनको निर्दोष पाया गया। सीसीटीवी फुटेज ने सारे राज खोल दिए और उसके बाद हर कोई सोच में पड़ गया कि इतनी गहरी साजिश। और फिर उनकी जगह नफरती चुनावी हिंदुत्व वाले सनातनी निकले आरोपी, अपराधी। दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने असली अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉल रिकॉर्ड देखे, फील्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और तब पुलिस ने पाया कि साजिश में दिलीप कुमार, आकाश, अभिषेक, सारस्वत, निशांत कुमार शामिल थे। पुलिस ने कहा कि यह मामला पूरी तरीके से 4 परिवारों के बीच में अलग अलग संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है, मगर इसे साजिश रची गई और मुस्लिमों को फंसाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए किया गया। सुनिए विस्तार से पुलिस महोदय का यह बयान। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव हैं, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है, जिनके नाम जिशांत, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले। इन 4 को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दर्ज किया, दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन 4 का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्तकीम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए
और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है। और उसी मकान में ये मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उनका वो सिद्ध होगा। उस दौरान जो एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या उन लोगों को क्लीन चिट दी जाएगी? अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाएगा, फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष है। फरार है सर। 4 अरेस्ट हो चुके हैं, एक राहुल है वो अभी वांछित है, और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको भी। ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं उस गांव गया था जब बुलकगढ़ी और भगवानपुर गया था। गांव वालों से वार्ता की गई तो गांव वालों ने बहुत ही ज़्यादा विश्वास पुलिस पे दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था, आप शांति बनाए रखो, आपसी जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन उन्हें अपील है उनसे कि अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग पे बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे, और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी दिलवाई जाएगी। सर, ऐसी घटनाओं पर कुछ संगठन बहादुरी करते हैं, उनके लिए भी उनको भी समझाया जाएगा। उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी ऐसा संगठन हो, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज़ को कि कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। जांच में साबित हुआ दोस्तों कि नफरती चिंटुओं ने उन 8 मुस्लिम लोगों को झूठ में फंसाने के लिए ये लिखने की साजिश रची, जिनके साथ उनका जमीन का विवाद चल रहा था। और इस जमीन के विवाद के साथ साथ निशाना राजनीतिक तौर पर तनाव बढ़ाना भी था। वो अपने मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को तनाव भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते थे। 25 अक्टूबर को पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, गांव पहुंची। उस समय मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद और यूसुफ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ साथ झूठ का पर्दाफाश हुआ। पहले मामले में राहुल को गुल मोहम्मद के परिवार के साथ लंबे समय से संपत्ति विवाद चलना बताया गया, जिसके कारण पिछले साल झड़प भी हुई। दूसरा विवाद मुस्तकीम के परिवार और निशांत कुमार के परिवार के बीच था। पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के संबंधित धाराओं, आपराधिक कानून संशोधन यानी कि सीएलए अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया। अब आप तय कीजिए देश में चल क्या रहा है। आप तय कीजिए किस तौर पर नियमों में, गाइडलाइनों में, कानून में बदलाव करके विरोधियों को फंसाने के लिए और खास तौर पर धर्म विशेष के लोगों को फंसाने के लिए सत्ता पक्ष किस तौर का जुगत करता है, आप तय कीजिए। हाल ही में आगरा में भारत हिंदू महासभा के 4 नेता संजय जाट, सौरभ शर्मा, ब्रजेश भदौरिया, जितेंद्र कुशवाहा ने अपने दुश्मन गुट को फंसाने के लिए मुस्लिम व्यक्ति को पैसे देकर रामनवमी पर गाय की हत्या कराई ताकि मुस्लिमों को बदनाम किया जाए। आगरा पुलिस ने जांच में साजिश पकड़ी, चारों नेताओं को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कबूल किया कि हिंदू समूह के बीच दुश्मनी के लिए ये बात रची गई थी। दोस्तों, आई लव मोहम्मद विवाद यूपी से ही शुरू हुआ था। कानपुर में 12 वफात पर मुस्लिम युवकों ने एक जगह आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया। हिंदू संगठन और बीजेपी के नेता थाने पहुंचे, उस बैनर पर आपत्ति जताई, झड़प शुरू की और ये कहा कि ये नई परंपरा है। कौन है? Who the hell are these गुंडास पीपल? कानून है, पुलिस है, ये सरकार है, ये कौन है ये कहने वाले कि दीवार पर ये जो बैनर लगा है आई लव मोहम्मद सल्लम, ये नई परंपरा, इसको रोका जाए। और उसके बाद में विवाद भी शुरू किया। धन है उत्तर प्रदेश की सरकार, धन है उत्तर प्रदेश की पुलिस और धन है उत्तर प्रदेश के वो लोग, वो 35% भक्त जिन तमाम चीजों में खुद को उलझा हुआ देखने के बावजूद अपनी अकल ठिकाने नहीं लाते। दोस्तों, पुलिस ने कार्रवाई क्या की, आप देख के हैरान रह जाएंगे। पुलिस को कार्रवाई के लिए वो संगठन मजबूर करता है, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली दंगे का असली मास्टरमाइंड मौजूदा वक्त का वो मंत्री कपिल शर्मा, कपिल मिश्रा, जिसे एक हाई कोर्ट के जज ने जिस पर एफआईआर के लिए और वीडियो को दिखाने के लिए कहा, मगर उस जज का तबादला कर दिया जाता है और बात होती है न्याय की।
दोस्तों, पुलिस ने कानपुर में कार्रवाई क्या की? जो बैनर जिस शख्स ने लगाया था उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताइए, अगर कोई शख्स ये कहे, कोई शख्स जीसस को लेकर नतमस्तक हो, कोई वाहेगुरु को लेकर नतमस्तक हो, कोई जय श्री राम के नारे लगाए, जय विष्णु कहे, जय शंकर कहे, तो क्या आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे? मगर यही है उत्तर प्रदेश में, यही है इस राज्य में, और यही है इस राज्य में इस पुलिस की जिम्मेदारी। इसीलिए गिरफ्तार कर लिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने की। सोशल मीडिया पर बात जैसे बाहर आई, जाहिर तौर पर कोई भी होगा इसे रूल ऑफ लॉ के खिलाफ कहेगा, पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराएगा, उन नफरती खुद को सनातनी कहने वाले संगठन के उस हुड़दंगई को गलत ठहराएगा। हुआ भी वही, लोगों ने गलत ठहराना शुरू किया, और उसके बाद क्या हुआ? लाठियां और डंडे चले। किस पर? मुस्लिम युवकों पर। जाहिर तौर पर यह ऐसा मामला था कि न्याय के लोग अपनी आवाज उठाते हैं। जुमे की नमाज के बाद न्याय के लोगों ने आवाज उठाई, फिर से लाठियां चली, डंडे चले। बरेली मौलाना तौकीर रजा खान के बयान को आधार मानकर उनको, उनके परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनको, उनके रिश्तेदारों के घरों को बुलडोजित किया गया, संपत्तियां बुलडोजर से कुचली गई, कई सारे मुस्लिमों के दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। धन है उत्तर प्रदेश, धन है उत्तर प्रदेश समेत देश में ऐसे नफरतियों के बिगुल बजाने वाले पत्रकार और बुद्धिजीवियों के भेष में खड़े हुए लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। कुछ तो शर्म कीजिए। बहुत शुक्रिया।